वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। हम लोग आज परसेंटेज के आगे के क्वेश्चंस जो कि हमने पिछली क्लास में छोड़े थे जहां पे उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे। आज हम थोड़ा सा उससे ज्यादा लेवल यानी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है, देखो पहले मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पिछली क्लासेस में हुए क्वेश्चंस की तरह ही थोड़े बहुत हैं, ठीक है। तो देखो, मीता's इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता। व्हाट परसेंट ऑफ सीता's इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता। क्वेश्चन है, मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, तो सीता की आय गीता की आय का कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था कि हम क्या करते हैं, ये रही मीता और ये रही सीता। तो देखो, क्वेश्चन बोलता है कि मीता की इनकम सीता की इनकम से 25% ज्यादा है। तो अगर मैं सीता को 100 मानूं, ठीक है, जिसके साथ तुलना हो रही है उसे 100 मान के हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 100 पे 25% बढ़ गया तो 100 का 25 कितना होगा, 25 होगा। तो मीता की इनकम हो गई कितनी, 125, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो देखो 25 पंजे 125, 25 चक्को 100। क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो, सीता की आय है 4, मीता की है 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कितना कम है, पहले वो देखिए, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है उसने, कितना कम है, 1। किससे कम है, अभी सीता की आय पूछ रहा है मीता की कंपेयर में, तो किससे कम है, मीता से। गुणा क्या करूंगी, 100। तो जब इसे सॉल्व करूंगी तो कितना परसेंट आएगा, 20%। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। और देखो, मैं इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए आपको फोर्स कर रही हूँ सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आने के चांस हैं, आपके प्रीलिम्स में आने के चांसेस इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है इन केस, लेकिन इस पर बनने वाली जो डीआई होती है परसेंटेज पर बनने वाली, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, भले ही वो एसएससी का कैंडिडेट हो या फिर वो बैंक का कैंडिडेट हो। और रही बात, हमें जब बेसिक क्लियर समझ में आता है तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तुम्हें ये बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंपल, फिर से वही ए और बी में ले लेते हैं। अगर ए की तुलना बी से कर रहा है तो बी को मैंने माना 100, तो ऑब्वियसली बात है 100 का 50% जो होगा वो 50 होगा। तो ए की आय 50% ज्यादा है, तो 100 में 50 जुड़ गया तो बन गया 150, ठीक है। काटूंगी, 50 तिया 150, 50 दूनी, तो रेशियो बन जाएगा 3:2। क्वेश्चन बोला है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो बी कितना कम है, पहले तो वो देखो कितना कम है, 1। किससे कम है, इस 3 से। बी ए से कम है पूछा है ना, तो किससे कम है, 3 से, गुणा 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां तक अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे थे कल के टाइप के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें पक्का बनाइए। 100% आपके एग्जाम में आपको इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2. ठीक है. If 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़का व लड़की की संख्या का जो अनुपात है वो है 3:2. यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां स्कॉलरशिप लेती हैं तो कितने प्रतिशत बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते. तो देखिए यहाँ पे सिंपल फिर से क्वेश्चन है. हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है जो कि दिया हुआ है 3:2. ठीक है. रेशियो से परसेंटेज वैल्यू निकाली जा सकती है क्योंकि परसेंटेज में भी आपका टोटल का होना जरूरी नहीं है. अगर रेशियो है तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज. ठीक है. तो देखो मैं काम करती हूँ. मैंने माना, कुछ मान सकते हैं ना, इसी अनुपात में हम मानेंगे बॉयज और गर्ल्स को, लेकिन कुछ भी मान सकते हैं. ठीक है. तो हम एक काम करते हैं. मैंने बॉयज और गर्ल्स, मैंने क्या किया, मैंने माना कि मेरे पास बॉयज हैं 30 और गर्ल्स हैं 20. देखो अगर 30 और 20 का अनुपात निकालोगे तो भी तो 3:2 ही आएगा. ठीक है. क्या होता है कि जो बॉयज हैं वो 20% लड़के स्कॉलरशिप लेते हैं. तो देखो 30 का 20% निकालूंगी, 30 का 20%. ठीक है. तो ये कट जाएगा तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6. तो इसका मतलब स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे कितने हैं, 6. ठीक. फिर लड़कियां जो हैं वो 30% लड़कियां क्या करती हैं, स्कॉलरशिप लेती हैं. तो फिर से हमें 20 का 30% निकालना है. ठीक है. 20 का निकालना है 30%. सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे गर्ल्स हो गई जो स्कॉलरशिप लेती है वो है कितनी, 6. आप देखो 30 में से 6 ने स्कॉलरशिप लिया तो कितनों ने स्कॉलरशिप नहीं लिया, जो नहीं लेती 24 ने माइनस कर दो. 20 में से 6 ने स्कॉलरशिप लिया तो कितनी लड़कियों ने स्कॉलरशिप नहीं लिया, 14 ने. अब मेरी बात ध्यान समझना. टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने थे, 50. जिन बॉयज और गर्ल्स ने स्कॉलरशिप नहीं ली वो कितने हुए जुड़ करके, 38. ठीक है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 38 50 का कितना प्रतिशत है. देखो जो स्कॉलरशिप नहीं लेते वो कितने प्रतिशत हैं पूछ रहा है ना, लेकिन किसका, किसी न किसी के साथ तो तुलना होगी. तो किसके साथ तुलना हो रही है, किसके साथ कंपैरिजन करना है, टोटल बच्चों के साथ. फिलहाल मेरे टोटल बच्चे हैं 50. ठीक है. तो देखो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप नहीं लेते, ठीक है, वो बच्चे कितने प्रतिशत हैं. तो क्वेश्चन ने जो बोला हम वही करेंगे. तो 38 50 का कितना प्रतिशत है. ठीक है. 38 50 का कितना प्रतिशत है. तो 50 से इसको काटूंगी 2 बार और 38 दूनी होता है 68, यानी 76 होगा. ठीक है. तो 38 2 हो जाएगा 76%. तो 76% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है. ये उतने वो बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है. ठीक है. तो ये हमारा इसका आंसर हो गया. तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया होगा. अब देखो मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि मैंने बॉयज और गर्ल्स को 30 और 20 ही क्यों लिया. मैंने अनुपात 3 और 2 के अनुपात से क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि देखो जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसे ही मैंने सॉल्व किया. कुछ भी अलग से अपना दिमाग यहाँ पे हमने नहीं लगाया. तो यहाँ पे हमने 30 और 20 जो माना है वो इसलिए हमने ये लिखा है क्योंकि 30 का मैं 20% निकालूंगी तो पूरा नंबर आया 6. अगर 20 का जो मैंने गर्ल्स मानी है उसका मैंने 30% निकाला तो भी मुझे पूरे नंबर मिले 6. ठीक है. अगर मैं 3 और 2 से प्रतिशत वैल्यू निकालती तो मुझे दशमलव में वैल्यू मिलती. किसमें वैल्यू मिलती, दशमलव में. और हम जानते हैं कि जो हमारे डेसिमल कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम में ले आती है जब हम एग्जाम में होते हैं. तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे नंबर्स को माना जिसका परसेंट वैल्यू निकालने के बाद पूरा नंबर मुझे मिला. ठीक है. तो ये हमारा था क्वेश्चन
नंबर 3। ठीक है, तो कितने % बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते? 76% बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते। अगर आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कितने % बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं, ठीक है, तो कितने % बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं? या तो 100 में से 76 को माइनस कर दो, क्योंकि टोटल बच्चे होंगे 100%, उसमें से 76% बच्चे माइनस कर दो तो बनेगा 24%। ठीक है, या फिर जो स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे हैं उनका जो परसेंटेज है वो कितना होगा? देखो कितने बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं? टोटल 12 बच्चे। ठीक है, तो 12 50 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो देखो 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा? 24%। तो 24% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप लेते हैं, 76% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम हिज, ठीक है, फिर his income is increased by 20% and he increased his expenditure by 10%. His savings are increased by, ठीक है, this question is most important for banks। ठीक है, तो देखो क्या है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अपने व्यय को 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है पहले देख लेते हैं। एक आदमी ने अपनी इनकम का 75% क्या किया? खर्च किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताओ 75% को अगर मैं बट्टे में लिखूं तो क्या होगा, यानी कि भिन्न में लिखूं तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो 75% है तो मैं 75% को तोड़ूंगी तो 75 बट्टे कितना होगा? 100। ठीक है, फिर काटूंगी तो 25 3 75, 25 चौको 100। एक काम करते हैं, मानते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यहीं से चलते हैं हम। ठीक है, यही मेन पॉइंट था। अगर मैं उस आदमी की इनकम 400 मानूं, जो ये 3 और 4 है मैंने इसे क्या कर दिया, देखो जो हम खर्च करेंगे वो अपनी इनकम का ही तो खर्च करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मेरी इनकम है तो उसमें से मैंने 75 खर्च कर दिया, तो इसका मतलब ये मेरा इनकम को शो कर रहा है, ये मेरा एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, ये मेरी आय को शो कर रहा है और ये मेरे व्यय को शो कर रहा है। तो देखो ये मेरी आय को शो कर रहा है, ये मेरे व्यय को शो कर रहा है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, मैंने इनकम मानी 400 तो मेरा वहां से एक्सपेंडिचर हो जाएगा 300, तब भी तो इनका रेशियो अभी भी 3:4 ही रहेगा। मैंने 400 कमाया, 300 खर्च कर दिया, तो मेरा अभी भी जो एक्सपेंडिचर है वो 75% ही है। जितना कमाया उसमें से अगर मैं खर्च माइनस कर दूं तो मेरा सेविंग बनेगा, तो मेरी सेविंग कितने रुपए हुई? 100 रुपीज की। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था कि इसकी इनकम में बढ़ोतरी होती है, उसकी इनकम में बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की होती है? देखो क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से देखते हैं। उसके इनकम में बढ़ोतरी होती है 20% की, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है 10%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसकी इनकम में जो बढ़ोतरी हो रही है उसे हम कैसे यहाँ पे दिखाते हैं। 400 में 20% बढ़ गया तो 400 का 20% निकाल दो, तो देखो 400 का 20% इधर लिख लूं, ले यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो देखो 400 का 20% निकालूंगी तो 2 0 से 2 0 कटिए, 20 चौको 80 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया, तो कितना बढ़ हो गया ये? 480। उसने अपना खर्चा कितना % बढ़ा दिया? 10%। तो 300 में 10% अगर बढ़ेगा तो 300 का 10% कितना होता है? 300 का 10%। ठीक है, 2 0 से 2 0 करिए, कितना आ गया? 30। तो यहाँ पे 300 में 30 बढ़ गया तो 330 हो गया। अब जो है उस आदमी की इनकम हो गई 480, खर्चा हो गया 330, तो बचत कितनी हो गई? 150। कैसे? इन दोनों को माइनस कर दो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर ही तो सेविंग होता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला था कि उसकी सेविंग कितने % बढ़ी। तो देखो पहले उसकी सेविंग थी 100, अब हो गई 150, कितना बढ़ गई 50, कितने पर बढ़ गई 100 पर, 50/100 गुणा 100%, 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत इंक्रीज हो गया आपका 50%। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50%। अब क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जब हमें प्रतिशत वैल्यू दी जाती है और अगर हमें कुछ मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है लेट करके, तो उस समय पर हम उस प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में तोड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर निकालेंगे। बच्चा क्या करता है यहाँ पे, इनकम को 100, एक्सपेंडिचर को 75, फिर सेविंग हो जाती 25, वैसे भी कर सकता है। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर यानी 75 का 10% निकालोगे तो वो बनेगा 7.5। तो जो 7.5 यहाँ पे आएगा उससे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी और कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेगी। इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली आपने 400 और 300 मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इन ट्रिक्स से। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, कोई बेसिक नहीं लगाना पड़ता और बहुत जल्दी आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हो। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। एक एग्जाम हुआ, देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। एक पेपर में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। 60% ऑफ द बॉयज, 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो कितने प्रतिशत लड़कियां या बच्चे, बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल, कितना % कैंडिडेट फेल हो गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लड़के कितने हैं, बॉयज ये रहा गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 1000 और कितने % बॉयज पास हुए 60%। तो जब मैं यहाँ, तो देखो 1000 का कितना % हमारे पास है बच्चा बॉयज जो कि पास हुआ है 60%। तो देखो बार बार मैं आपको इसे निकालना नहीं बता रही हूँ, देखो सीधे से आप यहाँ पे क्या करोगे, 1000 का 60% निकाल दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 600 मिल जाएगा। ठीक है। तो 60% जो है वो 600 हो गया। तो बॉयज में क्या हो गया, यहाँ पे 600 पास हो गए। तो फेल कितने हुए होंगे 400। गर्ल्स कितनी थी आपकी 800 और 800 का कितना % जो है 50% गर्ल्स क्या हुई है, पास हुई है। तो 800 का 50% आधा यानी कि 400। तो कितने फेल हुए होंगे, 400 फेल हुए होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चे थे 1800, उनमें से फेल कितने हो गए 800। क्वेश्चन बोल रहा है 800 1800 का कितना % है। तो 800 इज व्हाट % ऑफ 1800 इंटू 100 कर दो। ठीक है। और फिर इसे क्या कर दीजिए सॉल्व। तो ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर इसे 2 से काट दीजिए, 2 9 जा और ये हो जाएगा 400। ठीक है। ये % फेल का था। ठीक है। तो 400/9 हो जाएगा ये %। ठीक। आप चाहो तो इसे आगे % से पॉइंट में ला सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर इसके आगे भी सॉल्यूशन होगा तो मतलब ये अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या बनेगा, देखो 9 से काट दो, 9 चौको 36। ठीक है। बचा कितना फिर से 4 40, तो फिर 9 चौको 36, तो ये 44.44% आपका आंसर दे देगा। ठीक है। तो ये थे आप लोगों के आज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन में आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आज मैंने आप लोगों को कोई भी ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करवाया, बस थोड़ा सा लेट यानी कंसीडर करने वाला कॉन्सेप्ट बताया। कैसे कंसीडर करते हैं, ऐसा नंबर मानिए कि क्वेश्चन के रेशियो को भी फुलफिल करे, जो क्वेश्चन में अनुपात दिया है उसको भी फुलफिल करे, और आपका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इतना % निकालना है उसमें आपका दशमलव भी न आए। ठीक है। अपने मन से हम मगर मानते हैं तो उसे XY मानते हैं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के प्रतिशत को जब भिन्न में तोड़ती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मानूंगी तो अनुपात वही रहना चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 3/4 आया, तो मैंने इनकम को 400 और एक्सपेंडिचर को 300 माना। क्यों? क्योंकि इस 4 के आगे ही मैंने कुछ ना कुछ 0 लगाए। ये 4 रहने दिया, ये 3 रहने दिया, जो भी गुणा होगी वो इन्हीं दोनों में कुछ ना कुछ गुणा करके आपको मानना होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के आज के।
अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट।